नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास की ओर कदम बढ़ाएं युवा। प्लास्टिक का विकल्प तलाशने के लिए 1 साल के भीतर नीति तैयार करेगी प्रदेश सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, 2 साल के भीतर प्रदेश के हर घर को मिलेगा स्वच्छ पेयजल। और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, प्रदेश के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा है कि शिक्षा के साथ साथ युवाओं को कौशल विकास की ओर कदम बढ़ाने चाहिए ताकि स्वरोजगार के अलावा उन्हें निजी क्षेत्र में भी अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। राज्यपाल आज हमीरपुर में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने युवाओं में बढ़ते नशे पर रोक लगाने के लिए मिलकर कार्य करने की भी अपील की। राज्यपाल ने अधिकारियों से विकास की रफ्तार बनाए रखने की अपील की और कहा कि विकास की कोई सीमा नहीं होती और ये एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने हमीरपुर जिला में विकास योजनाओं की प्रगति पर भी संतोष जताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्लास्टिक का विकल्प तलाशने के लिए 1 साल के भीतर नीति तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों को प्लास्टिक के विकल्प के लिए प्रोत्साहित करेगी और राज्य में प्लास्टिक पर चरणबद्ध तरीके से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री आज शिमला में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सड़क निर्माण में प्लास्टिक के उपयोग पर बल दिया और बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में संस्कृति और पर्यावरण संबंधित विषयों को सम्मिलित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न संगठनों को पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने निवास स्थान ओक ओवर से एक पर्यावरण जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर, संजौली और शिमला पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के अलावा नगर निगम शिमला के स्वयंसेवकों ने भी हिस्सा लिया। रैली में साइकिल सवार भी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक सहभागिता के साथ साथ बच्चों की भूमिका भी अहम है। कुलदीप सिंह पठानिया आज भटियात विधानसभा क्षेत्र के चुवाड़ी में विश्व पर्यावरण दिवस पर एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाने के मौके पर बोल रहे थे। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज प्रदेश भर में पंचायती राज संस्थाओं, महिला मंडलों, युवक मंडलों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता सहित विभिन्न संगठनों के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। प्राधिकरण द्वारा इस मौके पर आयोजित 1 दिवसीय सामुदायिक सफाई अभियान में प्रदेश के कुल 4,748 संस्थानों ने भाग लिया, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यक्रम में शामिल होने वाले संस्थानों की रिकॉर्ड संख्या है। अभियान के दौरान 1,384 हॉटस्पॉट से लगभग 13 टन कचरा साफ किया गया। इस मौके पर प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष व प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से अभियान में शामिल भागीदारों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए छोटे छोटे कदम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो की शिमला इकाई द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल घणाटी में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर स्कूल के प्राचार्य राजेश सरमेत ने पर्यावरण संरक्षण की जरूरत पर बल दिया। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी प्रकाश पंत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए लाइफ मिशन के महत्व को बताया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने हिमाचल प्रदेश सर्व विकलांग कल्याण संघ को आश्वासन दिया है कि संघ की मांगों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें 1 महीने के भीतर लागू करेगी।
कर्नल शांडिल ने ये आश्वासन संघ के चेयरमैन कुलदीप सिंह के नेतृत्व में आज उनसे मिलने आए एक प्रतिनिधिमंडल को दिया। कर्नल शांडिल से सीटू और अन्य मजदूर संघों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी भेंट कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों की मांगों पर विचार करने के लिए बोर्ड की गठित कमेटी के विशेषज्ञों की शीघ्र बैठक बुलाने का आश्वासन दिया। इससे पूर्व श्रमिक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जल शक्ति विभाग ने प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का खाका तैयार कर लिया है। इसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा और इस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया जाएगा ताकि आने वाले 2 वर्षों में प्रदेश के हर घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। मुकेश अग्निहोत्री आज सिरमौर जिला के रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के बोगधार में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित मेले के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने बोगधार क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की सिंचाई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए तथा पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने विभाग के अधिकारियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने को कहा है ताकि किसान इनका लाभ उठाकर अपनी आर्थिकी मजबूत कर सके। चंद्र कुमार आज सोलन में नवनिर्मित फल व सब्जी मंडी के निरीक्षण के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का अच्छा दाम मिले, इसके लिए मंडी में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार बाहरी राज्यों की मंडियों तक फल व सब्जियां पहुंचाने के लिए एसी गाड़ियां चलाने पर भी विचार कर रही है। चंद्र कुमार ने अधिकारियों को फल व सब्जी मंडी सोलन में मौजूद खामियों को दूर करने के भी निर्देश दिए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता है। हर्षवर्धन चौहान आज पांवटा विधानसभा क्षेत्र के बांगरन में जीर्णोद्धार के बाद पुल के पुनः लोकार्पण के मौके पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पांवटा विधानसभा क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य प्रगति पर हैं। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज छोड़कर गई है। इसके बावजूद प्रदेश में विकास कार्यों को थमने नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयासरत है। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनजातीय जिला किन्नौर के लोगों को नौतोड़ व एफआरए के तहत भूमि उपलब्ध करवाने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। जगत सिंह नेगी आज रिकांगपिओ में वन अधिकार अधिनियम 2006 पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने पंचायती राज प्रतिनिधियों को एफआरए के तहत अपनी शक्तियों की जानकारी हासिल कर इन्हें जनहित में लागू करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य आम जनता को एफआरए से संबंधित हर जानकारी उपलब्ध करवाना है। सांसद व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी जिला में सांसद निधि के लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंडी में आज खंड विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सांसद निधि से स्वीकृत बजट के तहत जिन कार्यों को अभी तक शुरू नहीं किया गया है उन कार्यों की राशि को तुरंत लौटाया जाए ताकि इन विकास कार्यों पर इस बजट को खर्च किया जा सके। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा है कि प्रदेश के सभी विद्यालयों में चरणबद्ध ढंग से स्मार्ट कक्षाएं आरंभ की जाएंगी। सोलन जिला के बसंतपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के वार्षिक समारोह के मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष 762 स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं आरंभ की जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास की ओर कदम बढ़ाएं युवा। प्लास्टिक का विकल्प तलाशने के लिए 1 साल के भीतर नीति तैयार करेगी प्रदेश सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, 2 साल के भीतर प्रदेश के हर घर को मिलेगा स्वच्छ पेयजल। और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा, प्रदेश के हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।